हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका करियर विजन में। और मैं आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ इकाई अंक ज्ञात करना, यानी इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं, इसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। जैसे कोई क्वेश्चन दिया रहता है, जैसे मान लेते हैं पहला क्वेश्चन ये है, तो इसका इकाई अंक कौन है? तो सिंपल है, इसका इकाई अंक कोई भी बता सकता है कि इसका इकाई अंक 5 है, यानी 345 का इकाई अंक कौन है? तो 5। ये तो बताना आसान है, लेकिन ऐसा एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है। यानी इतना इजी अगर पूछा जाएगा तो कोई एक छोटा सा बच्चा भी बता सकता है। तो इसी प्रकार से एग्ज़ाम में इससे थोड़ा सा टफ पूछा जाता है। तो चलिए बात करते हैं कि इकाई अंक। तो इकाई अंक के बारे में बात करते हैं कि इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं। तो इससे बात करने से पहले कुछ पॉइंट जो याद रखना ज़रूरी है कि किसी भी संख्या का इकाई अंक, यानी दाहिने तरफ से जो सबसे पहला होता है वही इकाई अंक होता है। जैसे लिख दिए 2461, तो इसका इकाई अंक कितना? 1 है। 2462, तो इसका इकाई अंक कौन है? 2 है। 354, तो इसका इकाई अंक कौन है? 4 है। तो इस प्रकार से जो दाहिनी तरफ से फर्स्ट में होता है वो इकाई अंक होता है। तो अब बात करते हैं कि अगर कोई संख्या घात के रूप में रहे तो उसका इकाई अंक कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे दे दिया 35 का पावर 5, इसका इकाई अंक कितना होगा? 371 का पावर 10, इसका इकाई अंक कितना होगा? 351 का पावर 24, इसका इकाई अंक कितना होगा? तो इस प्रकार से हम बात करने वाले हैं इकाई अंक ज्ञात करने पर आधारित प्रश्नों को हम आज देखेंगे, और कैसे सेकंड में, कुछ ही सेकंड में हल करते हैं इसको, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। इकाई अंक ज्ञात करने से संबंधित प्रश्न। अगर कोई संख्या घात के रूप में दिया हुआ हो, उसका इकाई अंक ज्ञात करना है। तो इकाई अंक ज्ञात करने से पहले एक बात गौर करना होता है कि सबसे पहले जो संख्या दिया हुआ है, यानी जो बेस में है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ 310 का पावर 24, इसका इकाई अंक ज्ञात करना है कि इकाई अंक कितना होगा। यहाँ पे दिया हुआ 421 का पावर 105, इसका इकाई अंक ज्ञात करना है। फिर 985 के पावर 28, इसका इकाई अंक ज्ञात करना है। फिर 4696 का पावर 89, इसका इकाई अंक कितना होगा जो ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इकाई अंक ज्ञात करने से पहले हम देखते हैं जो संख्या जो बेस में होता है, यानी जो नीचे होता है ये संख्या, तो इसका इकाई अंक पहले देखते हैं। अगर नीचे वाली संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 आ जाए तो उसका पावर कितना भी रहे, जैसे यहीं पे है 310 का पावर 24, 421 का पावर 105, 985 का पावर 28, 4696 का पावर 89। तो पहले देखेंगे नीचे वाला संख्या। अगर नीचे वाली संख्या यानी बेस वाली संख्या में 0 आए, 1 आए, 5 आए, 6 आए, उसका पावर जितना भी रहे उसका इकाई अंक नहीं बदलता। यानी अगर इसका इकाई अंक 0 है तो इसका इकाई अंक भी, यानी 310 के पावर 24 का इकाई अंक भी 0 आएगा। अगर 421 लास्ट में, अगर जिस संख्या का लास्ट में जिस संख्या का इकाई अंक 0 हो, 1 हो या 5 हो या 6 हो, उसका पावर कितना भी रहे उसका इकाई अंक नहीं बदलता, यानी सेम रहता। जिस संख्या का इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो, उसका इकाई अंक कभी नहीं बदलता, यानी सेम ही रहता। जैसे यहाँ पे देखिए 310 का पावर 24 है, तो इसका इकाई अंक पूछ रहा है। तो इसका पहले देखेंगे 310, तो 310 में इकाई अंक कितना है? 0, तो इसका भी इकाई अंक
जीरो होगा। फिर 421 की पावर है 105, तो इसका इकाई अंक पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए, तो यहाँ इसका इकाई अंक 1 है, तो इसका भी इकाई अंक पूरा के स्क्वायर करेंगे, उसका इकाई अंक भी पूरा की पावर 105 करेंगे, उसका इकाई अंक भी कितना आएगा, तो 1 ही आएगा। यानी 0, 1, 5, 6 का इकाई अंक कभी नहीं बदलता। जिस संख्या का अंत में अगर 0 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए या 6 आ जाए, तो सेम ही उसका इकाई अंक हो जाता है। तो यहाँ पे 5 है इकाई अंक, तो इसका पावर 28 करने पर भी इकाई अंक कितना होगा, 5 ही आएगा। इसका 6 है इकाई अंक, तो 4696 का पावर 89 करने पर भी इसका इकाई अंक कितना आएगा, 6 आएगा। यानी इसका मतलब है कि जिस संख्या का अगर इकाई अंक 0 हो या 1 हो या 5 हो या 6 हो, तो उसका इकाई अंक नहीं बदलता। चाहे पावर में कितना भी दे दिया हो, उसका इकाई अंक सेम ही रहता है, यानी चेंज नहीं होता। अगर 0 रहेगा तो 0 का 0 ही होगा इकाई अंक, उसका पावर चाहे कितना भी दे दे, यहाँ पे 24 की जगह 25, 26, 28, 29 कितना भी कर दे, उसका इकाई अंक सेम ही 0 है तो 0 ही रहेगा। यहाँ पे 421, तो 421 का पावर कितना, 105। अगर 108, 110, 120 कितना भी कर दे, तो 421 का पावर अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पर भी इकाई अंक कितना होगा, 1 ही होगा। यानी 0, 1, 5, 6 का इकाई अंक सेम ही होता है। जैसे पूछ दिया जाए 390 का पावर 59, इसका इकाई अंक कितना होगा, तो कितना होगा, 0 ही होगा। यानी 0, 1, 5, 6 का इकाई अंक चेंज नहीं होता, सेम का सेम ही होता है। यानी 0, 1, 5, 6 का इकाई अंक चेंज नहीं होता। अब बात करते हैं, अगर 0, 1, 5, 6 को छोड़कर कोई दूसरा संख्या अगर आ जाए इकाई अंक की जगह पे, तो उसका इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं, तो चलिए देखते हैं। दूसरा देखते हैं, 87 का पावर है 18, इसका निकालते हैं इकाई स्थान। तो इकाई स्थान निकालने के लिए सबसे पहले इसका इकाई अंक देखते हैं। अगर इकाई स्थान की जगह पे 0, 1, 5, 6 आएगा तो सेम का सेम रहता है, यानी जितना है उतना ही रहेगा। लेकिन अगर 1, 0, 5, 6 को छोड़कर कोई दूसरा संख्या आ जाए इकाई स्थान की जगह पे और वो पावर के रूप में हो, तो उसका इकाई अंक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, पावर में 4 से भाग देते हैं। यानी पावर कितना, 18, तो 18 में 4 से भाग देंगे और जो शेष आएगा उसी को, इस संख्या को पावर के रूप में लिखेंगे। तो 18 में 4 से भाग देते हैं, 4 चौका 16, शेष कितना आएगा, 2 बच गया। तो अब 87 का पावर 18 नहीं लिखेंगे, 87 का पावर कितना करेंगे, तो 87 का पावर 2 करते हैं, 2। अब स्क्वायर पूरा 87 का पूरा स्क्वायर नहीं करना, सिर्फ इकाई अंक ज्ञात करना। तो इकाई अंक ज्ञात करना, तो इकाई अंक ज्ञात करने के लिए इकाई अंक का स्क्वायर करेंगे, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49, यानी 49 का इकाई अंक कितना, 9। तो इसका भी इकाई अंक कितना हो जाएगा, यानी 9 ही होगा। यानी 87 के पावर 18 का इकाई अंक कितना है, तो 9। इसी प्रकार से दूसरा, तो अगला चलते हैं। तो अब ज्ञात करना है 3127 का पावर 173 का इकाई अंक। तो पहले इकाई अंक ज्ञात करने के लिए क्या देखते हैं, पहले इकाई अंक बेस वाला जो नीचे वाला दिया हो रहा था उसको इकाई अंक देखते हैं। तो इकाई अंक इसका कितना, 7 है। तो अगर 0, 1, 5, 6 आएगा तो सेम का सेम ही लिखा था, लेकिन अगर इसके अलावा दूसरा आता है तो इसको क्या करते हैं, जो पावर होता है उसमें 4 से भाग देते हैं। तो देते हैं भाग, 173 में 4 से भाग देंगे, तो 4 चौका 16, बचेगा 1, 3, 4 तिहाई 12, बचेगा 1, यानी शेषफल कितना है, तो 1 आया। तो अब 327 का पावर कितना करेंगे, तो जो शेषफल आता था उसी को पावर करते थे। तो अब 327, तो 327 का पावर कितना करेंगे, अब 1। तो 327 का पावर 1 का मतलब क्या होता है, 327 ही, यानी 327 का पावर 2127 का पावर
1 का मतलब कितना होता है, 3127 ही होता है। तो अब 3127 का इकाई अंक देखिए 7 है, तो यानी इकाई अंक कितना चला है 7। तो 3127 की पावर 173 का इकाई अंक कितना आएगा 7 आएगा। इसी प्रकार से निकालते हैं दूसरा। इसका इकाई अंक ज्ञात करना, यानी 7 का पावर 71, 7 की पावर 71, 6 के पावर 59, 3 के पावर 65, इसका इकाई अंक कितना होगा जो ज्ञात करना। तो अभी देखें 7 के पावर 71 को, तो 7 की पावर 71 का इकाई अंक पहले ज्ञात करेंगे, फिर 6 के पावर 59 को इकाई अंक ज्ञात करेंगे, फिर 3 के पावर 65 का इकाई अंक ज्ञात करेंगे, और फिर तीनों को गुना करने के बाद जितना आएगा उसका इकाई अंक ज्ञात करने के बाद सिंपली हो जाए। देखिए तो 7 की पावर 71 का इकाई अंक ज्ञात करते हैं। तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या करें कि 71 में 4 से भाग देंगे, यानी जो पावर होता था उसमें 4 से भाग देते थे, और जो शेषफल आता था उसको ही इसको पावर के रूप में लिखते हैं। तो 71 में 4 से भाग देंगे, तो 4 एकम 4, 3 बच जाएगा 1, 7 चौक 28, कितना 3, शेषफल कितना आएगा 3 आएगा। तो यानी 7 के पावर कितना हो जाएगा 3 गुना, अब 6 का पावर कितना भी रहे उसका तो इकाई अंक चेंज नहीं होता, तो इकाई कितना हो जाएगा इकाई अंक 6। अब यहाँ पे देखिए पहले 7 का पावर 3, तो 7 का पावर 3 का मतलब कितना हो 343, तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3। और 6 का पावर कितना भी रहे, तो 6 का पावर तो बदलता नहीं है, अभी बताए थे थोड़ा देर पहले कि 0, 1, 5, 6 का पावर कितना भी रहे उसका इकाई अंक नहीं बदलता है, तो 6 का 6 ही हो जाएगा इकाई अंक। और यहाँ पे 3 है, तो 3 का पावर 65, तो 65 को 4 से भाग दें, 1 मरतबे 2, 5, 4 6 का 24, बचेगा 1, तो इसका हो जाएगा यानी 3 का पावर 1 हो जाएगा, तो 3 का पावर 1 का मतलब 3 ही होता है, तो इसका इकाई अंक 3। अब गुना करते हैं, छोटी आई 18, 18 तिहाई कितना 54, तो 54 में इकाई अंक कितना तो 4 है, तो यानी इसका पूरा का इकाई अंक कितना चला आएगा तो 4। इस प्रकार से गुना वाला इकाई अंक निकलता। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अब इसको देखते हैं, इसका इकाई अंक ज्ञात करना, यानी 81 गुना 82 गुना 83 गुना ... 89 तक। तो इकाई अंक ज्ञात करने के लिए अगर गुना में रहेगा तो सिर्फ इकाई अंक को ही गुना करना। तो गुना कीजिए, 1 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2, 2 में 3 से गुना करेंगे 6। इसी प्रकार से यहाँ पे 84 आएगा, तो यहाँ पे कितना हो गया 6, तो यहाँ पे इकाई अंक कितना होगा 84, 85, 86, इसी प्रकार से 87, 88, उसके बाद आएगा 89। तो यहाँ पे कितना हो गया 6, 6 में 4 से गुना करेंगे 6 चौका 24, यानी इकाई अंक कितना चला है 4, 4 में 5 से गुना करेंगे तो कितना 5 चौका 20, इकाई अंक 0। अब 0 में सबसे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। तो इस प्रकार से इसका इकाई अंक टोटल 0 चला है। फिर दूसरा करते हैं, गुना 274 गुना 318 गुना 577 गुना 313, इसका इकाई अंक ज्ञात करना। तो इकाई अंक ज्ञात करना रहेगा और गुना में रहेगा, तो उसको सिर्फ इकाई अंक को ही गुना करेंगे, ना कि पूरा, यानी 274 में 318 को गुना नहीं करना, सिर्फ इकाई अंक, यानी इसको गुना करना, इसको गुना करना और इसको गुना करना। तो गुना कीजिए, 8 चौका 32, यानी 32 चला। तो अब 32 को नहीं गुना करना, सिर्फ 2 को तो गुना करना, क्योंकि इकाई अंक पूछ रहा है, तो इकाई अंक को ही सिर्फ गुना करना। तो 2 हो चला आया, तो 2 से अब इसमें गुना करेंगे, तो 2 में 7 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 14। तो अब 14 का इकाई अंक कितना हो गया 4, तो 4 में अब इससे गुना करेंगे, तो 4 तिहाई 12, तो 12 का इकाई अंक कितना 2 है, तो यहाँ पे इकाई अंक सीधे 2 लिखेंगे, यानी इतना को गुना करने पर इकाई अंक कितना आएगा तो 2 आएगा। उसी प्रकार से अगला देखते हैं।
उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी।